सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे इदम शब्द का जो बाकी बचा कुचा है उसको आज हम पढ़ते हैं। आप को पिछले विगत कक्षा में जैसा कि बताया गया था कि हमें इस शब्द का अर्थ क्या है, कैसे इसका प्रयोग करना चाहिए, उसके विषय में कुछ जानकारी देनी थी। इसके लिए हमने कहा था नहीं, अगले क्लास में स्लाइड बना करके ही बताएंगे जिससे कि आपको समझने में एकदम आसानी हो। तो इदम, एतद, अदस और तद, ठीक है ना? जी हाँ, तो इन शब्दों के विषय में यहाँ पर जानकारी प्रस्तुत की जा रही है एक साथ। तो इदम तो अभी आप पढ़ रहे हो, ए तद को दकारांतों में पढ़ोगे, तद को भी दकारांतों में पढ़ोगे, और अदस शब्द को जब ये पुल्लिंग के सकारांत आएंगे तब वहां पर आप पढ़ोगे। तो ये आपको एकदम आज क्लियर हो जाएगा। और कुछ चीजें पुरानी यदि गलत भी आज याद हो गई होंगी तो उनको आप डिलीट कर देना अपने दिमाग से, ठीक है? ये जी हमें समझना चाहिए कि हमारे इस शिष्ट परंपरा में इनका प्रयोग कैसे होता रहा है। तो हमें यह सबसे पहले श्लोक को पढ़ते हैं। इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपतरवर्ति चैतदो रूपम अदसस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोक्षे विजानीयात्। इसका अर्थ आप समझ गए होंगे, लिखा भी है छोटा, कि समीपस्थ वस्तु के लिए सन्निकृष्ट, सन्निकृष्ट मतलब जो आपके अत्यंत, जो आपके समीप वस्तु है उसके लिए आप इदम शब्द का प्रयोग करेंगे। अच्छा, इदम शब्द के क्या क्या रूप बनते हैं? जैसे पुल्लिंग में अयम बना था, तो यदि समीपस्थ वस्तु पुल्लिंग के लिए है तो वो अयम से निर्देश होगी, यदि, है ना? यदि जी स्त्रीलिंग की है तो उसके लिए निर्देश आगे आपको इदम शब्द का स्त्रीलिंग भी बताया जाएगा, है ना, इयम वगैरह। और इस इदम शब्द का नपुंसक लिंग भी आपको बताया जाएगा, इदम। तो ये यदि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग की वस्तुएं यदि आपके समीपस्थ हैं, सन्निकृष्ट हैं, तो आप इसको इदम शब्द से निर्देशित करिए उनको। जैसे यहां पर बताया गया है, ये बालक खुद कह रहा है, ये जो भी डायलॉग है ये इन्हीं सब पात्रों के हैं जो इसमें छपे हुए हैं। ये बालक कह रहा है अयम वृक्षः, वृक्ष को देख करके उसने वृक्ष कहा पहले, फिर उसने कहा इदम फलम, तो उसने फल कह दिया, फल को देख करके दो चीजें, तो क्योंकि वो उसके सन्निकृष्ट चीजें हैं इसलिए। अच्छा, और यदि यदि कोई चीज अत्यंत सन्निकृष्ट है और भी अधिक, जैसे यहां पर बताया, यहां पर कारिका का द्वितीय अंश है समीपतरवर्ती चैतदो रूपम। यदि कोई समीपतर है, सन्निकृष्ट मतलब हो गया समीप, और समीपतर अर्थात कोई और भी कोई अत्यंत पास है, तो वहां पर हमें एतद शब्द का प्रयोग करना चाहिए। एतद शब्द का पुल्लिंग रूप होता है एषः, ठीक है? पुल्लिंग रूप है एषः, और उसका स्त्रीलिंग रूप एषा होता है। आप स्त्रीलिंग में हम उसे फिर बताएंगे जब आएगा वो, इस एतद शब्द को, और दकारांत में इस ऐसा को भी बताएंगे, है अभी अर्थ बता दे रहे हैं आपको। और पुल्लिंग में, वो नपुंसक लिंग में तो एतद का एतद ही होता है, ये भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो क्या चीज है, यदि कोई अत्यंत समीपवर्ती है, अत्यंत समीप, तो उसके लिए हमें एतद शब्द का प्रयोग करना है। जैसे एतद शब्द का पुल्लिंग यहाँ एसह किया गया है, वृक्ष को निमित्त मान करके यहाँ तो प्रयोग हो। वो बालक क्या कह रहा है, उस वृक्ष के गले से लिपट गया है, कह रहा है इस वृक्ष स्थूल,
ठीक है ना? हाँ। जी। अब ये दो दो चीज हो गई। आपने मतलब पास के लिए और अत्यंत पास के लिए। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप कि किसी पास और अत्यंत पास आप अपने हिसाब से देखेंगे उसे। ठीक है ना? अपने ठीक है। हिसाब से उसको देख करके प्रयोग करेंगे। उसके लिए कोई पैमाना नहीं है कैसा कि आप उसे कोई जो है नाप के नहीं अत्यंत इतना, वो आपके माइंड पर निर्भर है कि वो कैसे किस चीज को अत्यंत पास मान रहा है, किसको थोड़ा सा पास मान रहा है ना। हाँ। अब आ जाइए नीचे वाली लाइन पर। ऊपर वाली जो ये कारिका का अंश है ये पास वाली चीजों के लिए निर्धारण के लिए है। अब नीचे वाली जो कारिका का अंश है वह है कि दूर के लिए क्या करना है। अब दूर के लिए कितना है देखिए। एक तो कोई ऐसी चीज है जो दूर तो है लेकिन हमें थोड़ा दिखाई दे रही है। ठीक है? जैसे मान जी। लीजिए कि ये उदाहरण देखिए तीसरा कि अदसस्तु विप्रकृष्टे। अदस शब्द का प्रयोग जो है विप्रकृष्ट, विप्रकृष्ट कहते हैं दूरस्थ, दूरस्थ के लिए किया जाता है। यह जो अदस शब्द सकारांत है इसके स्त्रीलिंग में क्या रूप होते हैं, पुल्लिंग में क्या होते हैं, नपुंसक लिंग में ये आता आएगा, आगे आएगा ये तो साक्षात। हम आपको एक बता देते हैं कि पुल्लिंग का रूप होता है इसका असौ। ठीक है? जी। यहाँ लिखा गया है। तो इस व्यक्ति को आगे वो दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। तो क्या कह रहा है उसे देख करके असौ ध्वजः प्रतीयते, कि ऐसा लग रहा है, ऐसा जान पड़ता है कि ये ध्वज है। ठीक है? तो जी। उससे बहुत दूर है इसलिए वो इस तरीके से उसको बोल रहा है। और अंतिम पर आ जाइए। ये अंतिम में क्या है? तद इति परोक्षे विजानीयात। अर्थात तद शब्द का प्रयोग किसके लिए करना है? जो जो वस्तु परोक्ष है। परोक्ष का मतलब होता है अक्षणः परः परोक्ष, जो आंखों से परे है, दिखाई नहीं देती है या दिखाई नहीं दे रही है। तो तद इति परोक्षे विजानीयात, तद परोक्ष वस्तु के लिए प्रयोग होता है। परोक्ष का मतलब जो आपको नहीं दिखाई पड़े है। अक्षणा जी। पर इति परोक्ष। तो आइए देखिए, इधर देखिए। यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो आप लोग बताएंगे ये कहाँ खड़ा हुआ है, क्या लग रहा है। ठीक है? हाँ हाँ हाँ। ये विभा मलैया जी, थोड़ा बताइए कि ये व्यक्ति कहाँ खड़ा आपको लग रहा है और क्या देखने की कुछ कोशिश कर रहा है। क्या लग रहा है इसको देख करके, ये कहाँ खड़ा हो जैसे? बताइए, आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। बोलिए बोलिए। हाँ जी। खाने उबालने को बोला हमसे और कुछ। दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? ये क्या प्रतीत हो रहा है? ये चौथा अंतिम में शायद उनको आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं। चलो आप में से पूछ लेते हैं, मनीष जी बताएंगे। हाँ हाँ, मनीष जी, ये अंत में व्यक्ति कहाँ खड़ा है, ये क्या लग रहा है मुझे आपको? अपना अपनी राय बताइए। ऐसा लग रहा है जैसे छत पे खड़ा हो और कोई ऐसी छत चीज पे? दिख रहा हो दिखाई नहीं दे रही उधर हाँ हाँ ठीक है, विंग के छत पे द्वारा। खड़ा हो, बिल्कुल ठीक है ठीक है। चलो आपका मत जान लिया। अब जान लेते हैं मेधा जी का। मेधा सेंतिया जी बताइए, व्यक्ति कहाँ खड़ा है, क्या प्रतीत हो रहा है? सर वो दूर की वस्तु देखने के लिए खड़ा हुआ है व्यक्ति। कहाँ खड़ा है ये? सर डिजाइन से तो बादल लग रहे हैं। हाँ बादल लग रहे हैं ना, वेरी गुड। मैं वही वही सुनना चाहता हूँ कि अलग अलग लोगों को ये लगना चाहिए कि क्या क्या है, बादल लग रहे हैं, वेरी गुड। अब मैं पतंजलि गुरुकुली छात्राओं से पूछना चाहूंगा कि उन्हें अभी एक बताएं उनमें से कोई भी, जिनको जो लग रहा है, जो क्या लग रहा है थोड़ा बताएं। वदतु सीधे छत पे लगा हाँ लेकिन बदतो। सीधे सीधा
कहाँ खड़ा है? सीढ़ी सीधे आसमान पे जा रही है और वो जो आदमी है वो किसी दूर की वस्तु को देखने की इच्छा कर रहा हाँ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, बस यही है। चलिए, वेरी गुड। तो यह सही बताया, बिल्कुल। हाँ, मनीष शर्मा जी को छोड़ करके बाकी और लोग वहीं तक पहुंचे जहां तक ये चित्र पहुंचा रहा है। और हमने जिस उद्देश्य से यहाँ डाला है कि ये व्यक्ति ने बादलों पर सीढ़ी लगा ली है ना, और सीढ़ी लगा करके वहां से ऐसी चीजों को देखना चाह रहा है कि वो जिसे दिखाई नहीं दे रही। जैसे क्या देखना चाह रहा होगा कि कोई ग्रह ढूंढ रहा होगा जो उसकी नजर में नहीं आ रही, कोई नक्षत्र देखना चाह रहा होगा जो उसे नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, तो जो परोक्ष वस्तु है उसे देखने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसे दूरबीन भी थमाई हुई है कि इन आंखों से तो दिखाई नहीं दे सकती वो जो है, लेकिन चलो दूरबीन से देखे कदाचित। ठीक है, तो परोक्ष वस्तु के लिए वह कोई भी ऐसा यदि प्रयोग होगा जो आंखों से परे है एकदम, तो उसके लिए वो बोल भी रहा है, क्या कह रहा है कि तत् किम न दृश्यते, कि वो क्या है दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तत् किम, वो प्रश्न तो इतना ही है, तत् किम वो मतलब ऐसा कह रहा है, लेकिन न दृश्यते वो उसमें हमने डाला कि वो उसे नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए तत् किम ऐसा है, उसे प्रश्न है। तो तत् का आपने जाना, लेकिन एक ऐसी परिपाठी चल पड़ी है, इसका मूल क्या है हम नहीं कह सकते। जैसे क्या कहा जाता है ना, ये सह पुस्तक और सह पुस्तक, ये तत् तो नपुंसक लिंग का है, ध्यान रखना। यह जो तत् शब्द है ये तो नपुंसक लिंग में प्रयोग कर दिया है। वैसे तत् शब्द का पुल्लिंग होता है सह, आगे आप पढ़ोगे, आगे आएगा ये, और स्त्रीलिंग होता है इसका सा। ठीक है ना, तो अब तो क्या क्या प्रयोग होने लगे हैं देखो। इस सबसे ज्यादा जो खराब स्थिति है प्रयोग की, कि तत्शब्द का परोक्ष में प्रयोग होना चाहिए, लेकिन ये हमने भी उसे पढ़ा जहां जहां से गए कि वो तत्पुस्तकम करते हैं, है ना, वो तो करते हैं ए सह, वो तो ए सह बालक और स बालक, ए स का मतलब उनके यहाँ पास है और स का मतलब थोड़ा सा दूर है, तो परोक्ष नहीं है ना। ए सह बालक और सह बालक ऐसे करते हैं, है ना। ए तत्पुस्तकम और तत्पुस्तकम ऐसे करते हैं। तो ये प्रयोग कहाँ से चल पड़े हैं इस प्रकार के, हमें तो नहीं पता है। बिल्कुल, तानी पुस्तकानी उसे न बहुवचन में कर दीजिए, है ना, हम उसे एक वचन बोल रहे हैं। तो अब नियम तो ये कहता है कि ततिति परोक्षे विजानीयात्, वो परोक्ष वस्तु के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए है। और कहा भी गया है देखो बहुत सारी जगह, जैसे मैं आपको बताता हूं, वह ब्रह्म कैसा है तो बताया गया है, भागवताचार्य जी ध्यान दें सब लोग, कि रसो वही सह, कि वो रस स्वरूप है, उसके लिए रसालयम कहा गया। ठीक है ना, तो वो रसो वही सह मतलब वो चीज प्रत्यक्ष नहीं है उनकी जिसके बारे में वो कहना चाह रहे हैं, तो इसलिए क्या बात, परोक्ष है वो, वह ब्रह्म तत्व क्या है, परोक्ष है। तो इसलिए वहां क्या प्रयोग किया गया कि रसो वही सह, वह रस स्वरूप है। तो देखो शास्त्रों में ऐसे प्रयोग है ना। हाँ, और ये सभी आप जो ये हमने तो यहाँ पर ये लौकिक प्रयोग कर दिए हैं, अयम वृक्ष इदम फलम वगैरह, शास्त्रीय प्रयोग भी है इसके पर्याप्त, आप उन्हें ढूंढ सकते हैं, गीता में है इस प्रकार के तमाम प्रयोग, है ना। और भी अन्यत्र आपको ये मिल जाएगा प्रयोग विज्ञान। तो प्रयोग विज्ञान यह कहता है, इस तरीके से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी शायद, है ना। और तत्शब्द का परोक्ष विषय तो है, और ये हमारे सामने क्या थोड़ा कोई चीज दूर है तो उसके लिए अदस शब्द का प्रयोग करिए आप, जो आपको दिखाई दे रही है अदसस्तु विप्रकृष्टे स्यात्। ये प्रयोग विज्ञान क्या है ये समझना पड़ेगा। हाँ बोलिए बोलिए, क्या पूछना है। गीतायां लिखितम् अस्ति अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। स इति तस्य परोक्ष विषयत्वं वर्तते तत्र,
सम्मुखे नास्ति स योगी वर्तते है इति भावेन। सम्मुखे नास्ति नापि दूरे अस्ति अपितु तत्र अर्थात अक्षणः परः अस्ति इत्यस्मात् कारणात् परोक्षत्व व्यवहारः तत्रापि अस्ति श्रीमद् भगवद गीतायामपि, है ना। तो तथा विध प्रयोगाः सन्ति। तो अब आप विज्ञान करें। हाँ श्याम सुंदर जी। वर्णलिंगी विदित समाययौ। हाँ क्या लिखा है? वर्णलिंगी सवर्णलिंगी विदित समाययौ युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचरः। अच्छा अच्छा, हाँ। तो इस प्रकार के जो प्रयोग हैं आप उन्हें कलेक्शन करिए। ये हमें है ना थोड़ा इस विषय पर और भी काफी कुछ चीज थी। तो आज ये स्लाइड थी, इसने बहुत बनाने में टाइम लगा दिया। इसके लिए बहुत सारे इमेज आपने तो यहाँ पर खैर 4 इमेज देखे, ये है ना 4-5, लेकिन बहुत सारे इमेजों का संग्रह करना पड़ा, इसको सेटिंग तो काफी टाइम लग जाता है। ऐसी एक छोटी डिजाइनिंग वाली चीज में ज्यादा समय लगता है, टेक्स्ट डिजाइन नहीं, ऐसी कोई चीज टेक्स्ट के साथ डिजाइन करनी हो तो चलिए ये बात समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, जहां पर हम पढ़ रहे थे इदम शब्द को हम द्वितीय विभक्ति तक पढ़ लिए हैं। अब तृतीया से आगे थोड़ा सा उसे कर लेते हैं, आज पूरा हो जाएगा वो, ठीक है। चलिए, मुझे आशा है कि ये स्लाइड आपको बड़ी रोचक लगी होगी जी। इसका कलर कॉम्बिनेशन वगैरह सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंतोला जी हर हर महादेव। तो अब हम पढ़ेंगे तृतीय विभक्ति से, ठीक है जी पंतोला जी। महादेव महादेव जी जी हर हर महादेव। तो तृतीय विभक्ति में क्या है, आपका इदम शब्द तो है ही है? और आप जिन 2 सूत्रों को पीछे पढ़ाए हैं, मतलब 2 विभक्तियों को पढ़ाए हैं, ठीक है। तो अब आगे की प्रक्रिया समझते हैं। तृतीया से आगे क्या होता है। तो इदम आगे है टा का बचेगा आ, और आपको तेदादी नामा सूत्र हमेशा याद रखना है। तेदादियों को अकार अंतादेश होता है, अकार अंतादेश कर दिया, अकार अंतादेश के बाद स्थिति हो जाएगी ईद आ। तो गुणे से पररूप करना ना भूलें, जब जब वो लगाएं तो स्थिति बन जाएगी क्या, तेदादी नामा से और तो गुणे पररूप करके ये वाली तीसरे नंबर की स्थिति ए द आ, तो गुणे लगा दिया आपने, पररूप कर दिया। अब ऐसी स्थिति होने पर सूत्र आपका यहाँ पर प्रवृत्त होता है अनाप्य का, ठीक है। क्या कहता है सूत्र? सूत्र कहता है, इसका पदच्छेद जान लेना, अनआपीयक के अककारस्य इदमः इदो। अन के आगे मुझे एक चीज जोड़नी चाहिए थी, कल जोड़ देंगे उसे। अन स्यात् अककारस्य इदमः, अर्थात ककार भिन्न यदि इदम शब्द है तो उसको अन हो जाता है। आपी अर्थात आपी विभक्त, उसका विशेषण है वो, अर्थात आप विभक्तियों के परे रहने पर। तो कहा जी ये इसमें आपको 2 चीज नहीं समझ में आई होंगी। क्या ये अककार भिन्न इदम शब्द का क्या चक्कर है? वो अककार भिन्न नहीं बल्कि ककार भिन्न कहो, या फिर नहीं तो 2 नए हो जाएंगे तो वो तो वही चीज लौट के आ जाएगी जी। तो ककार भिन्न इदम शब्द का ये क्या है जिसको अन्न करना है। और ये आप है ना, ये क्या लिखा है? आप हाँ क्या लिखा है इसमें? आप क्या चीज है? अककारस्य इदमः अन स्यात् आपी विभक्त। तो ये आपी विभक्त अर्थात आप विभक्ति, आप आदि आजादी मत कहो, आप विभक्तियों के परे रहते। तो आप क्या चीज है? तो आपके लिए तो मूल में एक शब्द लिख दिया गया है कि आप इति प्रत्याहार। पा को ब हो जाता है, सद्दी हो गई है, वो ब है, आप पकार है वस्तुतः। आप इति प्रत्याहार, आप ये प्रत्याहार है। ये प्रत्याहार कहां से कहां तक बनेगा? क्या ये कोई ऐसा प्रत्याहार है जो पाणिनि के वो उनके महेश्वर सूत्रों से बना हो? के नहीं, महेश्वर सूत्रों से अन्यत्र भी बहुत प्रत्याहार बनते हैं। पाणिनि जी के सूत्रों में खुद ही बहुत प्रत्याहार बन जाते हैं। तो ये जो है के लिए 700 यह जो है टा वो नहीं कह रहे, अभी तो बाहर भ्याम भेष है,
औरंगेभ्याम व्यस्तो टा के आ से लेकर के सुप के पकार पर्यंत ये प्रत्याहार है। कहां से लेकर के, टाप का तो आ ले लिया है, टा को छोड़ दिया, टा का आ लिया डायरेक्ट, आ से लेकर के सुप के प तक ये प्रत्याहार है। तो आप विभक्तौ अर्थात आप विभक्तौ का मतलब क्या हो गया, तृतीयादि विभक्तियों के परे रहते, तृतीया से आगे की जो जो विभक्तियां हैं उन सब के परे रहते, चाहे वो आजादी हो हलादी हो, अभी तो सामान्य न प्रवृत्त हो रहा है ना जी। तो उसको इन्होंने आप शब्द से कहा, अन आपी अका, ये सूत्र का छेद था। तो ठीक है, तो बात समझ में आ गई। आप प्रत्याहार टा के आ से लेके सुप के पा तक बनेगा, इतनी सारी विभक्तियों का ज्ञान होगा उससे। प्रथमा द्वितीया छूटी रहेंगी, तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी तक की विभक्ति आ जाएंगी। अच्छा, और ये क्या है अककार भिन्न? अककार भिन्न का मतलब क्या है, ये है कि इदम शब्द के बीच में क नहीं आना चाहिए। तो क आ कैसे जाता है, कि क ऐसे आ जाएगा ना कि एक सूत्र है अव्यय सर्वनामना अकच प्राक्टे, तो अकच प्रत्यय हो जाता है सर्वनाम शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से अकच प्रत्यय हो जाता है, तो इदम शब्द से भी हो जाएगा। तो इसमें ककार बीच में जुड़ जाएगा, ककार के जुड़ जाने, जब ककार जुड़ेगा तब ये सूत्र काम नहीं करेगा। तो अभी तो यहाँ ककार नहीं जुड़ा, इदम शब्द से मतलब अकच अकच कुछ हुआ नहीं है ना, तो ये ककार भिन्न है ये इदम शब्द आपका यहाँ। तो जो यहाँ पर लिखा अककारस्य, ककार भिन्न होना चाहिए इदम शब्द, तो बिल्कुल आपका ककार भिन्न है, अर्थात अकच आदि प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है उससे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इद को, ध्यान दीजिए सूत्र क्या कह रहा है, इद को अन हो जाएगा। तो चलिए जी, इद को अन कर देते हैं। अन जो है अनेकाल है, अतः अनेकाल से सर्वस्व से इद के स्थान पर बैठ जाएगा। ध्यान रखना, जब हम कह रहे हैं इद के स्थान पर बैठ जाएगा, तो इद में तो दो, इद में तो ई द और दा में भी एक आ है, तो केवल ये ईद हलंत के स्थान पर बैठेगा, उसका अ बच जाएगा। तो इसलिए स्थिति हो जाएगी अ न अ, क्या हो गया, अन अ हो जाएगा, मतलब इद को अन कर दिया। देखो चेंज हो गई, पूरी प्रकृति चेंज हो गई, ठीक है। तो अन अ ऐसी स्थिति हो जाएगी। अब अन का मतलब ये आना ऐसा शब्द बन गया। अब ये शब्द कैसा हो गया, अब ये शब्द हो गया आपका अदंत। तो अदंत में जो काम होते थे राम शब्द में वो होंगे इसमें। वहां पर क्या होता था कि एक सूत्र था टांगशी ngसामिनात्स्या, अदंत अंग से परे टाको इन, ngशी को वाद ngस को क्या होते थे, तो अदंत अंग बन गया अब तो ये। तो टा को क्या कर लेना है, इन। तो स्थिति हो जाएगी अन अ इन, और गुण कर देना इस आ में और इन के ई में, तो रूप बन जाएगा अनेन। क्या रूप बन जाएगा, अनेन। अनेन। प्रक्रिया को हृदयंगम जरूर करना है इसी तरीके से, ठीक है। आगे के रूप पर चलते हैं, इसलिए आपके यहां पर मूल में रूप लिखा हुआ है अनेन। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे यह सूत्र है आपका, वो लगना कहाँ है वो देखो, पहले उसका स्थल देख लेते हैं। इदम आगे भ्याम विभक्ति लाइए, इदम भ्याम लाएंगे, और आपको तेदादी नामा तो गुणे तो भूलने ही नहीं है, ठीक है। तेदादी नामा तो गुणे लगा दिया, स्थिति बन जाएगी इद भ्याम। इसके बाद क्या करना है आपको, इद भ्याम ऐसी स्थिति होने पर आपका देखो यहाँ पर क्या क्या चीज प्राप्त है। एक तो ये आपका अनाप्य कहा प्राप्त है, ककार भिन्न इदम को इद हो जाता है, आपी विभक्त है ना, तो ये भ्याम भी आप विभक्ति में ही आगे आई, ये प्राप्त है। लेकिन इसका एक अपवाद सूत्र आगे पढ़ा, हलीलोपह। हलीलोपह ये क्या कहता है, उसी का भाई है ना। बस पहला वाला सूत्र आजादियों के लिए निर्धारित हो गया, क्योंकि इसमें हलादी पढ़ दिया गया है, इसलिए ये सूत्र क्या कहेगा कि अककारस्य इदमः, ककार भिन्न जो इदम शब्द, उसके इदो लोपः, उसके इद भाग का लोप हो जाता है। कब, कि आपी हलादौ, आप हलादी विभक्तियों के परे रहती। तो अब इन दो सूत्रों को हमेशा इदम शब्द की प्रक्रिया पर याद रखना कि इदम शब्द के इद भाग का लोप है, इद भाग का लोप हो जाएगा। यदि हलादी विभक्ति है तो इद भाग का लोप कर देना है आपको,
ध्यान रखिए, इदम शब्द के आगे अब हलादी विभक्ति आप अभी जान जाओगे, आप पहले से जानते हो, और भी यहाँ पर कहाँ कहाँ वो अंतर पड़ेगा वो बता दें। तो आप हलादी विभक्ति के परे रहते है ना, जो आप प्रत्याहार में आती हैं वो सभी हलादी विभक्तियों के परे रहते, ये क्या कर देगा, इदम शब्द के इद का लोप कर देगा। ठीक है, इदम शब्द के इद का लोप हो जाएगा। पहला वाला सूत्र कहाँ लगेगा फिर, केवल के जहां पर इसे, अब दूसरा सूत्र हलादी के लिए रिजर्व हो गया, तो पहला वाला हो जाएगा किसके लिए, आजादी के लिए रिजर्व। ठीक है जी। तो आजादियों में अन करते जाना उससे इद वाक को, और हली लोपा से हलादियों में क्या करते जाना है, आप करते जाना है। यह प्रक्रिया को आप इसमें ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमने इद भाग का लोप कर दिया। इद भाग का लोप कर दिया का मतलब इद के दामे आ भी है, उसका लोप नहीं करना, वो तो रहेगा। ई द ऐसा हलंत वाले का, हलंत भाग का लोप हो जाएगा। इद शब्द कोई कह रहा है, लोप हो गया, तो अब स्थिति बन जाएगी आपकी ये वाली, अ और भ्याम चला गया राइट। अब क्या बचा, अभ्याम। अच्छा, अभ्याम में अब क्या करना है, हाँ अभी एक बात और रह गई, ठीक है ना। जी। एक बात ये रह गई कि जब इसने कहा इदम शब्द के इद भाग का लोप होता है, तो अलुन्त्यस्य सूत्र भी आएगा। अलुन्त्यस्य कहेगा कि वह कार्य अंत को हो, तो वह कार्य अंत को हो, वो ये कहेगा, तो जो लोप कार्य है अब वो इद इद इस पूरे को ना होकर के केवल केवल दकार को होना चाहिए। किसको होना चाहिए, दकार को। केवल दकार को ये कार्य होना चाहिए, ठीक है ना, लोप कार्य। उसके लिए आपके मूल में एक ये पंक्ति लिखी, ये वाली कि नानर्थ के अलोन्त्य विधि रनभ्यास विकारी। एक ये परिभाषा है, परिभाषा को यहां पर दिया गया है। परिभाषा का अर्थ क्या है, परिभाषा का अर्थ बड़ा ही साधारण है, आप घबराए नहीं। परिभाषा का अर्थ है कि अनर्थके, अनर्थवती क्या नहीं होती है कि अलोन्त्य विधि। अलोन्त्य विधि अर्थात अलोन्त्यस्य यह जो सूत्र है जो कि अंत को कार्य करवाता है, ये अनर्थकों में नहीं होती है। पर अभ्यास अनभ्यास विकारे अर्थात अभ्यास विकार को छोड़ करके, अर्थात अभ्यास यदि विकार होगा, अभ्यास विकार आप पढ़ोगे तिङंत प्रकरण में, है ना, वहां पर द्वित्व किया जाता है और पूर्व की अभ्यास संज्ञा हो जाती है, तो ये रणभ्यास विकार तो आगे के लिए है, तिङंत प्रकरण के लिए है, उस जगह को छोड़ देगी ये परिभाषा। अर्थात वहां तो अनर्थकों में भी अलुन्त्य विधि हो जाती है ना। हाँ अच्छा, यहां पर क्या होगा कि अनर्थकों में अलुन्त्य विधि प्रवृत्त नहीं होगी। अलुन्त्य विधि अर्थात अलुन्त्यस्य सूत्र अनर्थकों में प्रवृत्त नहीं होगा। इस परिभाषा को लाया क्यों गया है, इस परिभाषा के लाने का प्रयोजन यह है कि हम अभी क्या आपको प्रश्न कर रहे थे, हम आपको अभी प्रश्न कर रहे थे कि ये अ और भ्याम ऐसी स्थिति हो गई, पर ऐसी स्थिति कब हुई है अभ्याम, कि जब आपने इदम शब्द के ई और द इन दो वर्णों का लोप कर दिया, तब हुई ना जी। अच्छा, अब यहाँ पर इन दो वर्णों का लोप होगा कैसे, क्योंकि का हली लोपा से ही लोप किया है ना इद भाग का, तो कह रहे हैं कि हली लो, अब यहाँ पर अलुन्त्य से आ जाएगा, ये तो कहेगा इद भाग का लोप हो, लेकिन अलुन्त्य से कह देगा कि नहीं, षष्ठी से निर्दिष्ट जो कार्य है वो अंत्यल को होते हैं। ठीक है, तो वो यह कार्य जो अंत्यल को होना चाहिए, लोप कार्य, अब लोप कार्य मात्र दकार को होना चाहिए। जी। ये प्रश्न था, तो दकार मात्र का लोप क्यों नहीं हुआ, यहाँ पूरा इद क्यों लोप हो गया, तो उसके लिए परिभाषा बताई गई कि नानर्थ्य के अलोन्त्य विधि, अनर्थकों में अलोन्त्य विधि नहीं प्रवृत्त होती है। तो कहा समझाओ तो सही, कैसे अनर्थक है ये, है ना। तो एक बात बताई जाती है, उसको हम यहाँ बोल दे रहे हैं, हालांकि मैं वो लिखना चाहिए था, लेकिन आप किताबों में उसे देख लेना कि समुदायो ही अर्थवान तस्य एक देशः अनर्थक।
कि समुदाय अर्थ वाला होता है उसका एक देश अनर्थक होता है। ठीक है ना। तो समुदाय क्या चीज है कि समुदाय है आपका है, और यहां पर अब क्या बचा, इद। आपने जब अतो गुणे वगैरह ये सब लगा लिया तो समुदाय अर्थ वाला होता है, अर्थात इदम यह अर्थवान है। ठीक है। जी समुदाय अर्थ वाला होता है, किंतु समुदाय का एक देश अनर्थक होता है। एक देश का मतलब इदम की ई का कोई अर्थ नहीं होता, दा का कोई अर्थ नहीं होता, उसमें आ का कोई अर्थ नहीं है, उसके मां का कोई अर्थ नहीं। समुदाय अर्थ वाला होता है। ठीक है। समुदाय के जो एक एक अक्षर एक एक देश हुआ करते हैं उसे कहा जाता है, तो वो अनर्थक होते हैं। ठीक है ना। जैसे जैसे इनका नाम है गगन, तो गगन ये शब्द सार्थक है। हमारे सामने गगन मिश्रा जी बैठे हुए हैं, तो गगन शब्द का जो अर्थ है वो आपके सम्मुख उपस्थित है। एक तो ये गगन है, और दूसरा जो है, अब आप जब बाहर जाओगे तो बाहर भी गगन दिखाई देगा, तो गगन ये शब्द सार्थक हुआ है, इसका अर्थ है। लेकिन गगन के ग का अर्थ है क्या कोई? नहीं। केवल न का, केवल अ का, उसके अवयवों का अर्थ नहीं है। जब भी हम बुलाएंगे इनको क्या बुलाएंगे, गगन, तब ये सुनेंगे कि हाँ मेरे लिए कहा जा रहा है। हम इससे बुलाएं कि ना इधर आओ, तो ना गगन में ना अकेले का कोई अर्थ नहीं है ना, तो ये नहीं समझेंगे। ठीक है। जी हाँ तो कहने का मतलब क्या है, समुदाय ही अर्थवान होता है, उसके एक एक अवयव अनर्थक हुआ करते हैं। इदम शब्द है, या फिर ये इदम को जो इद हो गया है वो सार्थक है, लेकिन उसके जो एक देश होते हैं, इदम की ई या फिर द है, ये अकेला द, तो ये अनर्थक होगा। तो अलुंत विधि कहाँ नहीं लगती है, अनर्थकों में लोप नहीं करवाती है। तो अलुंत विधि लगती है यहां पर, तो दकार, अकेले दकार मात्र का लोप हो जाता। तो दकार तो अनर्थक है ना, इदम ही तो सार्थक है। जी तो इस कारण से नानर्थके अलुंत्य विधि अभ्यास विकारे, अनर्थकों में अलुंत्य सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा। अतः इदम के इद में दकार का लोप केवल नहीं करवा सकता है ये। ठीक है। तो जी इसलिए अब यहां पर क्या हो जाएगा, हली लोपा से पूरे इद भाग का ही लोप होगा। इद भाग का लोप होकर के स्थिति बनेगी अभ्याम, जो आपके यहाँ लिखी हुई है। ठीक है। अब अभ्याम बन गई। अब क्या करें, आपने एक सूत्र पढ़ा है सुपीचा। जी मैंने कहा अब तो ये शब्द अदंत बन गया है। ठीक है। अदंत बनने के बाद तो इसमें जो आप राम शब्द में करते थे वही कार्य आपको इधर करने हैं। ठीक है। तो चलिए, अब वहां पर आप क्या करते थे, सुपीचा सूत्र लगा करके रामाभ्याम बनाते थे, हैं? या फिर जिन्होंने बालक शब्द पढ़ा हो तो बालकाभ्याम बनेगा, वृक्ष पढ़ा हो तो वृक्षाभ्याम बनेगा। ठीक है। हाँ, ऐसा रूप वहां पर बनाया करते थे। चलो, अब यहां पर अभ्याम बना। अब ये सोचना है कि यहां पर सुपीचा लग पाएगा कि नहीं। क्यों, ऐसा क्यों सोचना है जी? ऐसा इसलिए सोचना है, सुपीचा कहता है कि अदंत अंग को दीर्घ होता है ययादि सुप के परे रहने पर। ययादि सुप तो है भ्याम आगे परे। ठीक है। भ्याम क्या है आगे, ययादि सुप है ये आगे परे, लेकिन यह अकेला अकार अदंत अंग नहीं कहला सकता है। देखो, ये अंग संज्ञक तो है लेकिन अदंत नहीं। अदंत के लिए क्या होना चाहिए, अदंत का मतलब होता है कि अत है अंत में जिसके ऐसा अंग संज्ञक। अत मतलब ह्रस्वकार है, अंत में जिसके ऐसा अंग संज्ञक है ना, वही तो अदंत अंग कहलाएगा ना। अब ये तो अकेला आकार है, किसी में अंतत्व आदित्व कब आता है, क्या? नहीं नहीं, अभी उसके बारे में नहीं बोलना है, अभी तो पूर्व पक्ष चल रहा है ठीक है। वो उत्तर पक्ष है सब जो आपने बोला अभी।
अभी तो इस बात को समझाया जा रहा है, वो आगे लिखा हुआ है सब, ठीक है। अभी तो इस बात को समझाया जा रहा है कि यहां पर अकेले आकार में कैसे अदंत अंग संभव नहीं है। जैसे आप समझिए कि कोई एक व्यक्ति है, ठीक है जी, और वो परिवार में अकेला है, सिंगल है। जैसे कोई पूछता है कि जी तुमसे क्या छोटा कोई है क्या, तो इससे छोटा कोई नहीं है। कहा इससे कोई बड़ा है क्या, इससे कोई बड़ा भी नहीं है। तो ये छोटे बड़े का व्यवहार कब होगा कि जब इस एक के अलावा और भी तो हो वहां पर, तभी ना छोटे बीच के मझले अजले इन सब का व्यवहार होगा। अब अकेले व्यक्ति में कैसे व्यवहार हो जाएंगे कि अयम मध्यमः, अयम ज्येष्ठ, अयम कनिष्ठ। एक में तो ऐसे व्यवहार संभव नहीं हो सकते ना, क्योंकि ये शब्द कैसे हैं, अपेक्षा रखते हैं। जैसे आपने कहा अंत, तो ये शब्द सापेक्ष है। अंत तो किसकी अपेक्षा, अंत इसका मतलब आदि में कोई है तब ना अंत है, ठीक है। तो आदि और अंत की परिभाषा भी की जाती है, ठीक है, कि परस्मिन् सति यस्मात् पूर्वो नास्ति स अंतः, कि पर तो है लेकिन उसके आदि में कोई नहीं है, वो अंत कहलाता है। इसी तरीके से आदि की भी परिभाषा कर लेना। तो ये चीज ऐसी है कि ये अपेक्षा रखती है। जब आप किसी को आदि कहते हो, इसका मतलब अंत में कुछ और भी है वहां पर। जब आप किसी को कहते हो अंत है, तो इसका मतलब इसके आदि में भी कोई है, तब ना ये अंत है। अकेला कोई व्यक्ति कैसे आदि अंत हो जाएगा, है ना। हाँ, अब जैसे अब 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 क्या है, जैसे दौड़ लगाई जा रही है, दौड़ में बहुत सारे छात्र दौड़े, तो उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड छांट लिए गए। अब एक को ही दौड़ा गया, एक को ही दौड़ाया गया, अब वही फर्स्ट है, जीता तो वही सेकंड है, वही थर्ड है, सब कुछ वही है। बात आ रही है ना समझ में जी। हाँ, ऐसे ही यहां पर अकेले आकार को हम ये कैसे कह सकते हैं। सुपीच सूत्र जब यहाँ पर अजंत अंग को अदंत अंग को दीर्घ करने के लिए आएगा, तो अजंत अंग के लिए क्या आवश्यक है कि अच हो अंत में जिसके ऐसा अंग संज्ञक हो, वो अत हो अंत में जिसके ऐसा अंग संज्ञक होना चाहिए कोई वर्ण। पर यहां पर तो अंत में तो उस आकार के कोई है नहीं, तब क्या किया जाए कि इस अकेले में हम कैसे अंतत्व को स्थापित करें। इसके लिए यहां पर क्या किया गया, एक पाणिनि जी ने सूत्र बनाया, और वो सूत्र है आद्यंत वदेकस्मिन्, ठीक है। सूत्र का अर्थ क्या होता है, दीक्षित जी और उनके शिष्य सूत्र का अर्थ लिखते हैं कि एकस्मिन् क्रियमाणम कार्यम, कि एक में यदि आप कोई कार्य कर रहे हो, किसी एक सिंगल में यदि कोई कार्य कर रहे हैं, तो एकस्मिन् क्रियमाणम कार्यम आदौ इव और अंत इव च स्यात्, आदि की तरह और अंत की तरह हो जाता है एक में क्रियमाण कार्य, ठीक है। अर्थात एक में कार्य करना है तो आप उसे आदि भी मान सकते हैं, आप उसे जरूरत पड़ने पर अंत भी मान सकते हैं। तो आदि अंत की तरह उसमें कार्य व्यवहार कर लिया जाता है। और भी इसका अर्थ एक ये नीचे यह भी लिखा है इस तरीके से, सरल तरीके से, कि आदावंते च सति यत कार्यम भवति, आदि को मान करके या अंत को मान करके जो कार्य होते हैं। जैसे राम शब्द है ना, राम शब्द में तो राम भ्याम, यहां पर तो सुपीछा बहुत आराम से लग जाएगा, क्योंकि वो सूत्र क्या कहता है, वो अदंत अंग को दीर्घ होता है, यहां दी सुप के परे रहते, यहां दी सुप है भ्याम, और अदंत अंग अर्थात ह्रस्व आकार अंत वाला अंग संज्ञक है राम शब्द, तो इसको दीर्घ हो जाएगा जी। है।
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कहते यहाँ पर तो अकेला आकार ही था इसलिए दिक्कत हुई। तो क्या कह दिया गया आद्यंतवद एकस्मिन् के द्वारा कि एकस्मिन् क्रियमाणम कार्यम आदौ एव अंत एव च स्यात्। उसको आदि की तरह भी समझा जा सकता है और उसे अकेले को अंत की तरह भी समझा जा सकता है। इसलिए उसका सरल अर्थ करके इधर लिख दिया है कि आदावन्ते च सति यत् कार्यम भवति तत् असहायेपि स्यात्। तो एकस्मिन् का अर्थ क्या किया गया है, हमने यहाँ पर असहाय, क्योंकि ये व्याख्याकारों ने किया है, नागेश इत्यादियों ने यही अर्थ किया है आचार्यों ने। ठीक है, एकस्मिन् का अर्थ क्या करना है, असहाय। तो यह आद्यंतवद एकस्मिन् ऐसी जगह पर लगाया जाता है जहां पर असहाय स्थल हो। असहाय स्थल का मतलब वह एक ही वहां जहां पर वर्ण हो। ठीक है, और असहाय जैसे शब्दों की व्याख्याएं परिभाषेंदु शेखर इत्यादि ग्रंथों में की गई है वहां के अनुसार, लेकिन उसका यह अर्थ किया है जो हमने वहां पर यहाँ प्रस्तुत कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक अकेला यही अक्षर है, इसका कोई दूसरा सहायक बचा नहीं, जो था वो लोप हो गई, अतः यह असहाय है। तो इस एक में ही क्या कर लिया जाएगा, इसमें अंतत्व व्यवहार कर लिया जाएगा। तो अकेला आकार भी क्या कहलाएगा, अदंत अंग कहलाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, इसलिए मूल में लिख दिया सुपीचेति दीर्घ। अब सुपीचा से दीर्घ हो जाएगा, अकेले आकार को भी दीर्घ करके आभ्याम प्रयोग की सिद्धि होती है। बात आई ना समझ में जी। हाँ, आभ्याम प्रयोग इस प्रकार से होता है सिद्ध। ये है उसका तरीका, ये है उसकी पूरी राम कहानी जो अब तक आपने सुनी है ना, जो यहाँ पर बहुत ज्यादा लिखी तो नहीं, मूल में थोड़ा सा ये बात आई है। थोड़ी सी बात कह देते हैं, बच्चियों ने कहा विपदेशीवत भाव से। तो पतंजलि जी ने क्या किया कि आद्यंतवद एकस्मिन् की एक सीमा थी कि यह बहुत सारे स्थल इससे चूक जा रहे थे, तो इसको और अधिक व्यापक बनाने के लिए सूत्र की रेंज को आद्यंतवद एकस्मिन् को उन्होंने व्यपदेशीवद एकस्मिन् के रूप में पढ़ा भाष्यकार ने। तो व्यपदेशीवद एकस्मिन् अर्थात अमुख्य में मुख्यवत व्यवहार कर लेना, यह व्यपदेशीवद भाव होता है। इस बात को हम आपको दूह शब्द जब पढ़ाया था, एकाचो बशोभस जजंतस्य श्रद्धो, जब ये सूत्र पढ़ाया था, इस सूत्र पर इस व्यपदेशीवद भाव को बहुत अच्छे से समझाए, वहां पर जाकर के देख लेना। व्यपदेशीवद की व्याख्या उधर कर चुके हैं, यहाँ पर आद्यंतवद एकस्मिन् की व्याख्या प्रस्तुत की गई। तो व्यपदेशीवद एकस्मिन् इसी का वृहद रूप है। ठीक है ना, इसको और अधिक विस्तृत बना दिया भाष्यकार ने। तो ये है यहाँ पर ये मत। तो ये आप ये समझ गए होंगे, आभ्याम बन गया। अब आगे आ जाइए, आभ्याम के बाद, आभ्याम के बाद है आपका क्या, रूप बनाना है ए भी, लेकिन बनेगा कैसे, बनेगा ऐसे कि इदम शब्द है, इदम शब्द से भिस लाइएगा और इदम भिस, और यहाँ पर थेदादी नामा कर दीजिए और अतो गुणे कर दीजिए। मुझे यहाँ पर एक, यहाँ पर अब ये मान लिख गया है, मुझे इद भिस इतना ही लिखना चाहिए था, है वो माँ हटा देना, इद भिस हो गया। इसके बाद क्या करिए आप, यहाँ क्या क्या प्राप्त है, इद भिस होने पर अनाप्यक को तो हली लोपा बाद, क्योंकि हलादी विभक्ति है, तो हली लोपा लगा दिया तो लोप हो गया। अब अभिस ऐसी स्थिति बची, ठीक है जी। अभिस ऐसी स्थिति बनी। तो अब एक सूत्र आपने पढ़ा था वहां पर, अतो भिसईस अदंत अंग से परे भिस को ऐस होता है, तो यहाँ पर भी भिस को ऐस होना चाहिए। ये व्यपदेशीवद भाव से अकेला आकार भी अदंत अंग है, या फिर कहें कि आद्यंतवद एकस्मिन् के कारण यह जो है अकेला आकार भी अदंत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भिस को कर देना आप ऐस। ऐसा करोगे क्या, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आगे उसका एक सूत्र है, अपवाद सूत्र, क्या पढ़ा गया है, नेदमद सोरको हो। क्या है इसका अर्थ, इसका अर्थ है वही अककार यो हो, ये तो सब में अनुवृत्ति है ना, वही चल रही है। ककार भिन्न इदम अदसो, अर्थात इदम और अदस शब्द का जो भिस,
भिस ऐस न सर, भिस को ऐस मत करना। तो कहाँ कहाँ आपको भिस को ऐस नहीं करना है अदंतंग होने के बावजूद भी? वो इदम शब्द में और अदस शब्द में। अदस शब्द आप अगारी पढ़ोगे, ठीक है। अभी क्या पढ़ रहे हो? अभी इदम शब्द पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर भिस को ऐस नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करेंगे जी। भिस को ऐस नहीं किया तो अभी और ये अब, लेकिन यहाँ बहुवचन जल्दी तो लगा ही देंगे, जी अदंतंग को एकार कर देंगे। तो कर दिया तो ए भी रूप बन गया, ठीक है। जी तो ये भी तक की प्रक्रिया आपके मूलकार ने भी लिखी है और हमने भी यहां तक बताई। आगे तो आपके मूलकार फटाफट क्या क्या के लिखते चले गए। अस्मयी आभ्यामेभ्य, है ना। फिर लिखा अस्मात् आभ्यामेभ्य, अस्य अनयो एसाम अस्मिन अनयो एसु। औरों के विषय में कुछ कहा नहीं, लेकिन औरों के विषय में, जिनके विषय में कुछ नहीं कहा यहाँ चतुर्थी से आगे, उनके विषय में आप थोड़ा इनकी रूप सिद्धि लिख करके वाकायदा भेजिएगा हमें, है ना। तो आज का पाठ यहीं तक रख लेते हैं, क्योंकि अब समय होता जा रहा है और ये सब आपको आई गए रूप ये कैसे बनने हैं, बस आपको इनको सिद्ध करना है। ये सब प्रक्रिया पूर्ववत है, इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना, आप लोग स्वयं मेहनत करें, ठीक है। हाँ जी, पंतोला जी क्या कह रहे थे? तो यही पूछना था कि ये जो आप बता रहे थे पहले, हाँ हाँ जो तत्व जो है, हाँ हाँ इसका प्रयोग पास के लिए नहीं होता है, दूर के लिए होता है, जैसा कुछ मैं उस टाइम फेसबुक में बिल्कुल सुन रहा था। बिल्कुल, आपने सही सुना जो सुना सो। क्या था वो? वह स्लाइड है, उसमें आपने देख लेना, तत् शब्द का जो प्रयोग है पुस्तक में परोक्ष होगा के ना लिए मेरे पास लघु सिद्धांत की? है। यदि पुस्तक में है तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं पढ़ लूंगा। पुस्तक में पढ़ लेना, वीडियो देख लेना तो ज्यादा और साफ हो जाएगा। इसको उतना ही थोड़ा सा शुरू का 10 मिनट का वीडियो बस। दूसरी बात एक और थी आज, जी जी द्वितीय आज मैं पढ़ा रहा था, हाँ हाँ तो बच्चे वो द्वितीय नहीं बोल पा रहे थे। अच्छा अच्छा तो मुझे क्रोध आया और मैंने कहा द्वितीय के रूप चलाओ, हाँ हाँ तो रामवत चलाए भी। हाँ हाँ तभी बीच में एक बच्चा बोला महोदय तत्तु सर्वनाम शब्देषु पठितम् अस्ति। हाँ 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 मैंने कहा तत्तु संख्यावाची अस्ति तद्भिन्नम् एवमपि अस्ति क्वचित्। है मुझे कि तस्य कथम हम द्वितीयास्यां यस्य विहस्य विहाय च वाला सूत्र मुझे ध्यान आया। मैंने कहा द्वितीय स्त्रीलिंग आकार में तो बनता है, जी जी लेकिन द्वितीय बनता है कि नहीं बनता है रामवत अकारांत में, ये मेरा डाउट है। कोई बात नहीं, अब इसे कल करेंगे। अभी क्या है, समय हो गया 8:30 बजे ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, इसलिए समापन कर लेते हैं। कल आपके प्रश्न को लेते हैं। ठीक है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि।